आज पहली बार पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई। केजरीवाल आज मोदी से मिलने 7 RCR पहुंचे। चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर प्रहार कर रहे दोनों नेता आज गर्मजोशी से मिले। मोदी ने केजरीवाल को बुके देकर जीत की बधाई दी, तो केजरीवाल ने दिया मोदी को शपथ ग्रहण में आने का न्योता। 17 मिनट की स्पेशल मुलाकात में और क्या बातचीत हुई, आइए आपको बताते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ दिल्ली के भावी सीएम केजरीवाल। पहली बार दोनों नेता एक दूसरे के सामने। 10 दिन पहले सियासत के ये नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे थे। दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है। लोग यही कह रहे हैं कि जी 7 महीने में बीजेपी ने दिल्ली का कबाड़ा कर दिया। बिल्कुल वार पर पलटवार, आरोप पर प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन ये राजनीति के बदलते दौर की तस्वीर है। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अरविंद केजरीवाल आज पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। जब से आम आदमी पार्टी वजूद में आई है, तब से ये पहला मौका है जब मोदी और केजरीवाल आमने सामने थे। दोनों नेताओं के मिलने का समय करीब 10:30 बजे था। केजरीवाल करीब इतने ही बजे अपने साथी मनीष सिसोदिया के साथ 7 RCR पहुंचे। जैसे ही केजरीवाल हॉल में आए, मोदी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। गुलदस्ता देने के बाद हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री का घर 7 RCR आज एक अलग मुलाकात का इतिहास का गवाह बना। इस मुलाकात में 2 महानायकों ने मुलाकात की। एक ने जिसने देश जीता पीएम नरेंद्र मोदी, और एक अरविंद केजरीवाल जिसने दिल्ली को जीता। दोनों की मुलाकात में बात हुई इस बात पर कि दोनों सहयोग करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। हाथ मिलाने के बाद पीएम मोदी और केजरीवाल के बीच शुरू हुई बातचीत। रैलियों में एक दूसरे पर जुबानी हमले बोलने वाले दोनों नेताओं ने आज भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन ये मुलाकात खास थी। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में आने का न्योता भी दिया, लेकिन पीएम अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम की वजह से शपथ ग्रहण में नहीं आ सकेंगे। एक तो उन्होंने बधाई दी इस दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के लिए। उसके साथ साथ हमने भी उनसे निवेदन किया कि अगर वो कुछ समय निकाल के 14 तारीख को शपथ ग्रहण में शामिल हो सकें, तो उसमें उन्होंने अपनी असमर्थता जताई कि मैं तो बाहर रहूंगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में 2-2.5 महीने पहले से निर्धारित हो रखे और दिल्ली से बाहर रहेंगे वो। स्वागत और न्योते के बाद शुरू हुई दिल्ली की राजनीति पर चर्चा। केजरीवाल ने पीएम मोदी से पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर समर्थन मांगा। पीएम ने भी दिल्ली की जनता के लिए सही कदम उठाने के समर्थन का भरोसा दिया। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि जी दिल्ली में पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार आ रही है और आपकी सरकार भी पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार है। एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें। और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि जी आपको पूरा देश देखना है, आपके पास में देश की और दुनिया की तमाम जिम्मेदारियां हैं। अगर आप दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी को, दिल्ली के लोगों की खुशहाली को देखने का जिम्मा पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार पे दे दें, तो आसान हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज खत्म हो जाएंगी, सिक्योरिटी के इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे काफ़ी हद तक। तो उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया। उन्होंने कहा कि इस पर पूरा विचार करेंगे। केजरीवाल से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, केजरीवाल के साथ बातचीत में मैंने उन्हें जीत की बधाई दी। उन्हें दिल्ली के विकास के लिए केंद्र की तरफ से पूरे समर्थन का भरोसा दिया। 10 दिन में दिल्ली की राजनीति कितनी बदल गई है। पहली बार किसी पार्टी ने इतनी सीटें दिल्ली में जीती। दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज हार गए, लेकिन एक दूसरे पर हमला बोल रहे नेता अब मुलाकात कर रहे हैं। जनता से किए वादों को पूरा और देश के विकास के लिए एक दूसरे के साथ चलने का भरोसा दे रहे हैं। इसे ही लोकतंत्र का जादू कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में उन्होंने वादे बहुत किए, उसे निभाने के लिए केंद्र के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दोनों ने हाथ मिलाए और इस बात का वादा किया कि दिल मिले न मिले, हाथ मिलाकर काम तो करना ही पड़ेगा। कैमरामैन इंदर कुमार के साथ संदीप सोनवलकर, इंडिया टीवी, दिल्ली। पीएम मोदी और केजरीवाल की आज पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन इससे पहले भी केजरीवाल मोदी से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन तब राजनीतिक हालात कुछ ऐसे थे कि दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो पाई थी। अगर आपको एनआरकी करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। लोग यही कह रहे हैं कि जी 7 महीने में बीजेपी ने दिल्ली का कबाड़ा कर दिया। बिल्कुल हफ्ते भर पहले कुछ इसी तरह देश के पीएम और केजरीवाल के बीच जुबानी जंग जारी थी।
लेकिन आज जब दोनों पहली बार मिले तो न प्रहार हुआ न पलटवार, हाथ मिले, चेहरे पर मुस्कान थी और दिल्ली के विकास पर बात हुई। मोदी और केजरीवाल के साथ आने की ऐसी तस्वीरें शायद किसी ने नहीं सोची हो। ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाना होगा। इस बार भले ही मोदी और केजरीवाल के बीच जुबानी जंग दिल्ली के लिए थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में केजरीवाल मोदी को चुनौती देने वाराणसी तक पहुंच गए थे। केजरीवाल ने वाराणसी में कई बार पीएम पर हमले बोले, बीजेपी की ओर से जवाब भी आए। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में भी केजरीवाल ने मोदी का सामना करने की कोशिश की। पिछले साल केजरीवाल दिल्ली में सीएम पद छोड़कर गुजरात में पार्टी की जमीन तैयार करने गए थे और इसी सिलसिले में मोदी से मिलने पहुंचे, लेकिन तब राजनीतिक हालात ऐसे थे कि केजरीवाल की गाड़ी सीएम निवास से काफी दूर ही रोक ली गई थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। नए राजनीतिक दौर में किसी पार्टी की ताकत कम हुई है तो किसी की बड़ी है और किसी का वजूद ही खतरे में है।